हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीआर टेक्नीशियन एग्ज़ाम 2022 के लिए सोशल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप सब मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को दबा देना। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एनडीआरएफ को किस वर्ष स्थापित किया गया। पहला क्वेश्चन पूछा गया हमसे। एनडीआरएफ को वर्ष 2006 में इसे गठित किया गया। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपसे, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। इसके किस एक्ट के थ्रू से बनाया गया? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के थ्रू। ये आप देख सकते हैं, फाउंडेड इन ईयर 2006। और इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए, न्यू दिल्ली में है। और इसका प्रमुख कौन होते हैं? होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर अभी वर्तमान में हमारे होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह जी है। अमित शाह जी है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, उड़ीसा का शौक कौन सी नदी को कहा जाता है? तो उड़ीसा का शौक किसे कहा जाता है? महानदी को कहा जाता है। बता दें दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है, बिहार का शौक किसे कहा जाता है? बिहार का, तो आपका उत्तर होगा कोसी रिवर। कोसी रिवर, क्योंकि इसमें बाढ़ आ जाने के बाद पूरा बिहार के चारों तरफ पानी का फैलाव हो जाता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? पश्चिम बंगाल का, वेस्ट बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो दामोदर रिवर। दामोदर रिवर, ये आपका बंगाल और झारखंड में बहता है, तो दामोदर रिवर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ है? माजुली रिवर। माजुली रिवर ये कहाँ है? आसाम में। आसाम में ये विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। और माजुली रिवर पर कौन सा रिवर बना हुआ है? आपका कौन सा रिवर स्थित है? ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर, ये आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जब नदियों का जल अपने तत्व बंधों को तोड़कर बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है बाढ़। जैसा कि दोस्तों, ये नदी है, नदी का पानी जलधारा आ रहा है, पानी काफ़ी तेज होने के कारण वो अपना अलग अलग जगह से ये पानी का फैलाव होता है, जिससे कि बहुत सारे क्षेत्र में पानी का बहाव हो जाता है। इसी को ही हम बाढ़ कहते हैं, और ये बाढ़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, इनमें से कौन सा जलीय आपदाएं हैं? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि वाटर से आपका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सुनामी। सुनामी क्या है? जो कि समुद्र तट पर आपका साइक्लोन आता है, ये जलीय आपदा कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भूस्खलन क्या है? आपसे पूछा जा रहा है, लैंडस्लाइड क्या है? लैंडस्लाइड, तो ये एक प्राकृतिक आपदा है, इसे हम नहीं रोक सकते हैं। ये कभी भी कहीं भी हिल स्टेशन में आ सकता है, यानी जो कि पर्वतीय क्षेत्र है, जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, वहाँ पर भूस्खलन का ज़्यादा खतरा होता है। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भोपाल गैस त्रिदिशी टेस्ट के एक उदाहरण है। ये एक औद्योगिक आपदा है, मतलब इंडस्ट्रियल डिजास्टर है। भोपाल गैस ट्रेजरी के बारे में हम जानते हैं। भोपाल गैस ट्रेजरी या एक भोपाल गैस ट्रेजरी के रूप में भेजा, जो कि रात के गैस रिसाव 2-3 दिसंबर 1984। आपको डेट पूछा जाता है एग्ज़ाम में काफ़ी बार। और ये कहाँ हुआ था? यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, यूएसआई, कीटनाशक, भोपाल, मध्य प्रदेश। और ये दुनिया का सबसे खराब औद्योगिक आपदा में माना जाता है, और इसमें काफ़ी लोगों का दुर्घटना हो गया था। और दोस्तों, आपसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सा गैस लीकेज हुआ था? तो आपका जवाब होना चाहिए मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC गैस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में देखने को मिला है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। जैसे कि दोस्तों, अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले हाल ही में भी कुछ वर्षों में एक गैस
आपका लीकेज हुआ था कहाँ पर, आपका आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में, जो कि स्टाइलिन गैस लीकेज हुआ था। मोनोमर था, ये एक जहरी गैस था जिसमें काफ़ी लोगों को मृत्यु हुई। और ये कहाँ पर, ये कौन सा प्लांट में लीकेज हुआ, एलजी पॉलीमर गैस प्लांट। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये जो गैस जो लीकेज हुआ था, वो गैस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, स्टाइलिन गैस। आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सी एक प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा क्या है इसमें, भूकंप। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, अर्थक्वेक। और भूकंप को किसके द्वारा मापा जाता है, सिस्मोग्राफ सिस्मोग्राफ सिस्मोग्राफ। सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए, तो समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। जी हाँ दोस्तों, अगर साइक्लोन आता है, सुनामी आता है, तो हमारा जो मकान है घर से ये समुद्र तट से काफ़ी दूर होना चाहिए और ऊंचाई पर होना चाहिए, ताकि जब भी सुनामी आए तो हमारे घर को क्षतिपूर्ण ना हो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से कौन सी रबी फसल है। तो रबी फसल इसमें से आपका है गेहूँ। गेहूँ है। अब हम जानते हैं दोस्तों ये भारत में कुछ महत्वपूर्ण फसल के बारे में, जैसे कि हमारे पास 3 फसल होते हैं, रबी फसल और आपका खरीफ फसल और ज़ैद फसल। इसे कब कब उगाया जाता है, ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच से उगाया जाता है। और इसे काटा कब जाता है, यानी हार्वेस्ट कब किया जाता है, अप्रैल से जून के बीच। और इसमें कौन कौन सा फसलें आते हैं, प्रमुख फसल वीट आता है, बार्ले आता है, पीस आता है, ग्राम आता है, मस्टर्ड आता है। तो आपके लिए 3 ऑप्शन, 3 एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे गेहूँ हो गया, चना हो गया, सरसों का हो गया। तो ये 3 ऑप्शन जो 3 एग्जाम्पल है काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये किसका उदाहरण हो जाएगा, रबी फसल। और ये किस किस क्षेत्र में ज़्यादा किए जाते हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, यूके, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो ये कुछ प्रमुख एग्जाम्पल था रबी फसल। अब हम जानते हैं खरीफ फसल। खरीफ फसल का को कब इसे बोया जाता है, तो ये जून जुलाई में किया जाता है। और इसे काटा कब जाता है, सितंबर से अक्टूबर के बीच। जैसे कि राइस, मेज, ज्वार, उड़द, कॉटन, ग्राउंडनट, सोयाबीन। दोस्तों ये राइस जो देख रहे हैं यानी चावल, मेज और सोयाबीन, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, खरीफ फसल का। और किन किन ये क्षेत्रों में भारत के उगाए जाते हैं, जैसे असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल एरिया में जैसे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला। और ज़ैद फसल की हम बात करें तो इसे कब काटा जाता है, मार्च और जुलाई में। और ये भी इसका कब होता है, ये रबी और खरीफ फसल के बीच में होता है। जैसे कि इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका ककड़ी हो जाएगा, कुकुम्बर हो जाएगा, कुछ वेजिटेबल सब। और ये मोस्टली किस किस क्षेत्र में किए जाते हैं, ये नॉर्दर्न एरिया और नॉर्दर्न स्टेट एरिया। तो ये कुछ था दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्लाइड है, आपको जानना जरूरी है। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है। तो खरीफ फसल में हमारा हो जाएगा चावल। चावल उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं खरीफ फसल में आपका राइस आता है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। दाल में सबसे ज़्यादा क्या प्राप्त होता है, हमें प्रोटीन मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा है, रबी की फसल निम्न से किन महीनों में बोई जाती है। रबी फसल आपका अक्टूबर से नवंबर के बीच इसे बोई जाती है। और इसे हार्वेस्ट किया जाता है मार्च से जून के बीच काटा जाता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका सी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में किस राज्य में वन का सबसे अधिक क्षेत्र है। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा वन का क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, एमपी में। एमपी में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पाए जाते हैं एवं सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क भी एमपी में ही आपको देखने को मिलेंगे। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा जूट किस राज्य में किए जाते हैं, तो ये पश्चिम बंगाल में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है। तो ये हो जाएगा असम। असम जो है भारत का सबसे प्रमुख उत्पादन है।
बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भारत की कितनी आबादी किसी कार्य से जुड़ी है? 2/3। भारत में जो आपका किसी का आबादी है 2/3, 2/3 में है। सुनामी किस शब्द से है? सुनामी का क्या अर्थ है? सुनामी एक अरबी भाषा है, माफ़ करिए, सुनामी एक जापानी भाषा है। तो ये कुछ सवाल था दोस्तों, आई होप आपको पसंद होगा। और जल्द ही हमारे चैनल पर आपका ICAR का एग्ज़ाम एनालिसिस स्टार्ट होने वाला है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।